दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक ना? कौन सा? ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक ना? द्रोणागिरी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक ना? ऑपरेशन का मतलब क्या होता है और द्रोणागिरी क्या है, इसके बारे में समझ लेंगे तो अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो देखो, कहीं भी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। कैसा? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होता है। ठीक ना? क्या होगा? एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है। ठीक ना? क्या? ऑपरेशन। और ये जो ऑर्गेनाइज जो एक्टिविटी है, इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हुज नेम क्या है? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी याद है? द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी, आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य जी का है। तो ये जो द्रोणागिरी जो है, ठीक है ना, क्या करने के लिए? तो इसका मेन एजेंडा क्या है? ये जो एजेंडा इसका क्या है? एजेंडा है नेशनल जो स्पेशल जो पॉलिसी है, जो नेशनल जियो स्पेशल जो पॉलिसी है 2022। ठीक ना? 2022। दूसरा नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा नंबर पर क्या है इसका फंक्शन? इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी समझ रहे हो ना? कौन जीएसटी? गुड सर्विस टैक्स नहीं, ये हम लोग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात करें। साथ ही अगर बात करें तीसरा नंबर पर आपको देखोगे तो इसमें इनोवेशन करना है। ठीक ना? इनोवेशन ऑफ जीएसटी। बात समझ में आ गया? क्या है? क्या है? ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है? एक प्रकार का, देखो, ऑपरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। इस ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कहाँ यूज होने वाला है? तो ये द्रोणागिरी के लिए। और द्रोणागिरी किस काम के लिए है? तो जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 है, और इम्प्लीमेंटेशन करना है जीएसटी को, और इनोवेशन करना है जीएसटी में। इस चीज के लिए क्या किया गया है? ऑपरेशन द्रोणागिरी को लाया गया है। ठीक ना? इसको अगर हम लोग बात करें तो ये फैज मैनर में क्या करना है? फैज मैनर में मतलब अलग अलग जो फर्स्ट, अगर इसको फैज मैनर के तौर पर अलग अलग फेजेज में यूटिलाइज हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो जो फर्स्ट फेज में फर्स्ट फेज में अगर देखोगे तो इसका जो रीजन है, कौन सा रीजन है? इसका जो रीजन है वो है महुआ। आप याद रखोगे, क्या नाम है? महुआ। याद है? ये एम से क्या होगा? अब याद करो, महाराष्ट्र। ए से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एच से क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा। यू से क्या होगा? यूपी। ए से क्या होगा? ए से याद करो, असम। तो ये जो इन इलाकों में फर्स्ट फेज में क्या किया जा रहा है? इस पॉलिसी को, यानी कि ऑपरेशन जो द्रोणागिरी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? इसका क्या फंक्शन बातें हैं उससे रिलेटेड। अब थोड़ी सी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा और चलते हैं। थोड़ा और तौर पर अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे एक चीज कि जो क्या है, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है। तो इस मतलब पॉलिसी का विजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिया का जो पोजीशन है, ठीक ना, इंडिया का जो पोजीशन है, पोजीशन एट द ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर किसमें? ग्लोबल लीडर इन द सेक्टर ऑफ, ठीक ना, इन द सेक्टर ऑफ किस में? जियो स्पेशियल जो डेटा होता है,
जियो स्पेशियल सेक्टर, साथ ही बोले तो जो नेशनल जो फ्रेमवर्क क्रिएशन करना है, नेशनल जो फ्रेमवर्क है उसको क्रिएशन करने में, और और क्या बोले तो जो इनेबल करना है किस चीज़ को, अवेलेबल ऑफ जियो स्पेशल डेटा, तो इनेबल करता है, इनेबल द डेटा ऑफ जियो स्पेशल, जियो स्पेशल। बात समझ में आ गया। तो ये है किस चीज़ का फंक्शन, ये है फंक्शन नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 का अपना विजन डॉक्यूमेंट, ठीक ना, विजन है। अगर हम लोग बात करें तो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का है, अगर देखें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है भाई, इसका पहला जो आप देखोगे कि इसके लिए पॉलिसी बनाया गया है, क्या पॉलिसी प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो एक प्रकार का क्या किया गया है, पहले कमिटी का गठन किया गया है, क्या है कमिटी, और उस कमिटी का क्या नाम है, GSPDC, ये एक कमिटी है, ठीक ना। और ये जो कमिटी है ये अपेक्स कमिटी है, कैसा कमिटी है, ये अपेक्स कमेटी है। अपेक्स कमेटी समझ रहे हो ना, जहाँ पर वो ऐसा कमेटी होता है जहाँ पर डिसीजन लेना है और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, उसी को बोलते हैं। तो GSPDC ये अपेक्स कमेटी है, ठीक ना। ये क्या करेगा, ये जो कमेटी है ये काम क्या करना है, इसका इसका काम है गाइडलाइन बनाना, इसका काम क्या है, ठीक ना, प्रोग्राम को बनाना, ठीक ना, और साथ ही साथ आप जो इसका प्रमोशन करना। बात समझ में गया यहाँ तक। और ये जो देखोगे ये जो पॉलिसी है या कमिटी कहोगे तो ये जो काम करेगा किसके अंदर, तो एक नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी, और जो नोडल एजेंसी है उस नोडल एजेंसी का नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया यहाँ तक, तो इसका बाद क्लियरिटी हो गया होगा कि ये है क्या, ठीक है। आई होप कि आप जो हम लोग नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 था इसको समझा, उसका विजन क्या था वो हो गया, और एक इसमें एक जो कमिटी बना है इसको भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल मिनरल। कौन सा टॉपिक है, वो है क्रिटिकल मिनरल। आ जाओ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रिटिकल मिनरल है क्या। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्रिटिकल मिनरल है क्या और यूटिलाइज कहाँ होता है। तो आ जाओ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है क्या। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक